वशिष्ठ जी का उस पाषाण शिला के अन्य भाग में भी नूतन जगत को देखना। श्री वशिष्ठ जी कहती हैं, रघुनंदन, तदनंतर उस विद्याधरी का, उस शिला का तथा उस संसार भ्रम का स्मरण करके मैं वैसे ही आश्चर्यचकित हो गया जैसे कोई गांव का रहने वाला गंवार पहले पहल राजद्वार पर पहुंचकर विस्मय से विमुग्ध हो जाता है। इसके बाद मैंने पुनः उस स्वर्ण शिला को ध्यान से देखना आरंभ किया। फिर तो मुझे काली के शरीर में स्थित हुए संसार की भांति उसमें सर्वत्र नूतन सर्ग दृष्टिगोचर होने लगे। वह घनीभूत मंडलाकार स्वर्णमयी विस्तृत पाषाण शिला एक रूप में ही स्थित थी और संध्या काल के मेघ की भांति परम सुंदर दिखाई देती थी। इसके बाद मैंने आश्चर्यचकित हो उस शिला के दूसरे भाग के विषय में भी उसी परादृष्टि से विचार करना आरंभ किया। विचार करते करते देखता हूँ तो उस शिला का दूसरा भाग भी उसी तरह जगत के आरंभ से ठसाठस भरा हुआ है। वहां पूर्ववत एक छिद्र अर्थात आकाश में नाना पदार्थों से सुंदर संसार बसा हुआ था। उस शिला के जिस जिस प्रदेश को मैंने देखा वहां वहां दर्पण में प्रतिबिंब की भांति मुझे निर्मल जगत का दर्शन हुआ। रघुनंदन, तदनंतर चेतनाकाश स्वरूप निर्विकार अनंत एवं सर्वव्यापी ब्रह्म रूप से स्थित हुए मैंने जब समाहित चित्त होकर देखा तो अपने शरीर के भीतर ही मुझे सृष्टि रूपी वृक्ष एक अंकुर के रूप में स्थित दिखाई दिया। जैसे डेहरी के भीतर रखा हुआ बीज वर्षा के जल से भीग जाने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भीतर सृष्टि बीज अंकुरित हुआ था। जैसे बीज के भीतर विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित हो ऊपर की ओर निकल आता है, उसी प्रकार मूर्त, अमूर्त, जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में जगत विद्यमान है। जैसे सुषुप्त अवस्था से स्वप्न अवस्था को प्राप्त हुए चिन्मात्र पुरुष की अपनी ही चेतना से स्वप्न जगत की दृश्य लक्ष्मी का विकास होता है, अथवा जैसे स्वप्न अवस्था के हट जाने पर जगे हुए पुरुष के समक्ष जागृत काल का दृश्य प्रपंच विकास को प्राप्त होता है, उसी तरह जिसने सृष्टि के आरंभ में अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में इस सृष्टि का उदय होता है। हृदय आकाश में उदित हुआ ये सर्ग चेतन आकाश से पृथक नहीं है। तदनंतर पृथ्वी की धारणा से युक्त होकर मैं ध्यान करने लगा। पृथ्वी की धारणा करने पर उसके अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त करके मैं द्वीप, पर्वत, तृण और वृक्षादि रूप देह से युक्त हो वहां के जगत का अनुभव करने लगा। मैं संपूर्ण भूमंडल बन गया। नाना प्रकार के वन और वृक्ष मेरे शरीर के रोम हो गए। नाना प्रकार की रत्नावलियां मेरे शरीर में व्याप्त थीं और अनेकानेक नगर मेरे लिए आभूषण का काम दे रही थी। पृथ्वी का रूप धारण करके मैं नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थलों और जंगल समूहों से व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पदार्थों की श्रेणियों से भरे हुए अनेकानेक मंडल कोश दृष्टिगोचर होने लगे तथा मैं लता, सरोवर, सरिता और कमल समूहों से सुशोभित होने लगा।